ये बताइए कि ये हमारे सितारे इसी तरह हमें बस धकेलते रहेंगे और इसी तरह के नकम्मे लोगों में हम फंसे रहेंगे और लोग मरते रहेंगे इसी तरह और लड़ते रहेंगे? हाँ सर, वो अक्सर जब भी पहले कभी जिक्र होता है इस किस्म के मामला सामने आते हैं तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान के अपने खाने में पाकिस्तान के मुखालिफ ज़ोल आए हुए हैं। तो जब किसी के ख़िलाफ़ ज़ोल आ जाता है तो वो ताख़ीर लाता है, मामला बड़े कड़े किस्म के बड़े बुरे हालात पैदा कर देता है। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, आए दिन कोई ना कोई मसला सामने आ जाता है। जैसे कि आप एक तस्वीर अभी खींचते चले जा रहे थे या के बाद दीगरे। तो ये ज़ोल जो है इसने मार्च 2023 तक रहना है। मार्च 2023 तक रहना है। हाँ, मैं अभी इसमें एक थोड़ी सी गुंजाइश यूँ है कि इस साल ज़ोल के साथ मुश्तरी भी साथ हो उसके, तो कुछ न कुछ फिर बचाव है। लेकिन अगले साल तो ये नहीं नज़र आता मुझे, जनवरी के बाद मुश्तरी जो है ज़ोल को छोड़कर अगले खाने में चले जाएगा। उसका क्या असर होगा फिर? और वो फिर ज़्यादा वाक़यात आने का ख़तरा है ज़्यादा। तभी आपसे अक्सर कहा करता हूँ ना कि ये मामला गड़बड़ है, ये हालात इस तरह उलझते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब आप मेरी बात सुने। अब एक मैं आपको एक सिचुएशन बता के आपका कमेंट चाहता हूं कि प्लैनेट्स क्या कहते हैं। एक एमपीए थे नजीर, प्लैनेट के मुताबिक बात कर जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक एमपीए थे नजीर चौहान जी, वो नजीर चौहान एक एमपीए थे। वो तरीन साहब के साथ थे, उनको उठा लिया इन्होंने। एफआईए ने उनकी खूब मेहमानदारी की और ज़राए ये कहते हैं मुबैना तौर पर एक रात उनको खड़ा किए रखा, बैठने नहीं दिया। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उन्होंने आगे कहा कि नहीं, वो कहते थे कि जनाब पहले बड़ी बातें करते थे, फिर उन्होंने आके जंगीर उन पर शौकत तरीन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि वज़ीर आज़म साहब के साथ मेरी बात हो गई है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले तो मेरी सरजनिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे टास्क लगा दिया और वो उस ग्रुप से अपनी वफादारी ख़त्म की। उन्होंने नज़र आ रहा था, पर्चे बने, पकड़ा, पता नहीं क्या कुछ किया। अब एक और एमपी हैं खुर्रम लगारी, उनके ऊपर जो पर्चे बनाए गए हैं उसमें भी औरत, उसमें भी असला, यानी जिन पे ज़मानत ना हो सके, आप रहें रिमांड में, आपके साथ अच्छा आपके साथ वो किया जाए जो वो करते हैं बर्ताव, ताकि वो भी अपनी जो वफादारियाँ उसको तब्दील कर सकें। बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है तो ये मुखालिफिन के साथ हुकूमत के हरबे और ये जो प्लैनेट्स क्या बताते हैं चलती रहेंगी प्रोफेसर। क्योंकि वो प्लैनेट एक ऐसा बैठा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ और आए दिन भी कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा आ जाता है जो इसमें मजीद इजाफा कर देता है। अभी इस महीने के आखिर में मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मरकरी जो है वो उस जमूद में आ जाएगा, तो मज़ीद कोई ना कोई ताख़ीर आएगी, मज़ीद कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। तो यूँ ये साथ साथ होता चलता जा रहा है और ज़ोल मौजूद है मार्च 2023 तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और ज़ोल जो है ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कोई बड़ा वाक़या नहीं आ रहा। ज़ोल जब ख़िलाफ़ हो तो जंग आ जाती है, ज़ोल जब ख़िलाफ़ हो तो अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बड़ी बर्बादी के पेश खैमा होता है या बड़े मसाइल पैदा कर देता है, ऐसे मसाइल पैदा करता है जिससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो यूँ ये सूरत हाल जा रही है। अभी तो जुपिटर मुश्तरी उसके साथ है और कुछ न कुछ हालात ऐसा है कि कोई जो मसला पैदा होता है उसको कोई हल सोचा जाता है, कोई बाद में खामोशी आ जाती है, फिर कोई एक नई बात सामने आ जाएगी। तो ये होता रहेगा। लेकिन अगले साल मुझे ख़तरा है कि जब ज़ोल मुश्तरी से जुदा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा कोई मसला पैदा होने का ख़तरा है। अल्लाह मुझे गलत। अच्छा, ये जो आप जो कहते हैं कि ज़्यादा ख़तरा है, अगर मैं इसको आपसे चाहूँ कि आप इसकी ज़रा थोड़ी वजाहत करें तो क्या इससे हम ये मतलब ले सकते हैं कि हुकूमत की तब्दीली हो सकती है, कोई जंग छिड़ सकती है, कोई मज़ीद कोई बड़ी वबा आ सकती है, कोई तूफ़ान आ सकता है, कोई ज़लज़ला आ सकता है? जी, ये सब चीज़ों का इम्कान है। जब ज़ोल किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हो तो हुकूमत के साथ जो कुछ होता रहता है या जो कुछ ज़ोल के आने के बाद जो कुछ हो रहा है, जिस तरह मुखालफत है वो आपके सामने है और ये मुखालफत ऐसे ही रहेगी। अच्छा। आप महसूस करेंगे कि एक प्रोग्राम वो बनाएगी अपोजिशन, इतने में कोई एक नया प्रोग्राम बनाकर सामने आ जाएगी। तो ये सिलसिला यूँ ही चला हुआ है और ये चलता रहेगा। और इमरान साहब को अपनी ये जो हैं
मामलात और मुश्किलात और पेचीदगियाँ और मसाइल सामने आते रहेंगे। अब चंद हफ्ते, 1-2 हफ्ते और हैं। इमरान साहब को चाहिए कि अपनी मुश्किलात पर काबू पाएँ। आगे जाकर अतारत रेट्रोगेट होने वाला है। उसके रेट्रोगेट होने से अब इमरान साहब के लिए कोई मसला ना बन जाए। चांस है इस बात का? सर ऐसे ही होता है ना। प्लैनेट की आपने मुझे प्लैनेट की तो रुजू करा है कि प्लैनेट को सोचें कि प्लैनेट क्या कह रहे हैं। वो तो फिर यूं कह रहे हैं कि इमरान साहब 15 सितंबर से पहले जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, मुश्किलात रास्ते से हटाएं। उसके बाद मरकरी रेट्रोगेट हो जाएगा तो हर चीज़ में रुकावट आ जाएगी और उस रुकावट से कोई और ना मसला बन जाए। बाकी जो बैन अवी सूरत हाल है, हाँ, उसके बारे में बताइए। वो अफगानिस्तान की सिचुएशन, फिर इंडिया के अंदर के हालात। इट इज एक्सप्लोसिव। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है, और मैं और अपने जो मेरे साथी हैं एस्ट्रोलॉजर, उनके बारे में कह नहीं सकता। मुमकिन है मैं भी सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जब 2 प्लैनेट इकट्ठे होते हैं, ज़ोल और मुश्तरी, जो कि 20 दिसंबर को इकट्ठे हुए थे 20 सालों के लिए, तो वो इकट्ठे हो चुके हैं। वो कोई ना कोई वाक़या लाएंगे, कोई ना कोई बड़ा वाक़या लाएंगे। बड़े वाक़े से मेरी मुराद जंग भी हो सकती है। बड़े वाक़े से मेरी मुराद है दुनिया में एक बहुत बड़ी खलफशारी, वबा हमारे साथ नहीं छोड़ रही। तो ये सब उन्हीं प्लैनेट की वजह से है जो दोनों ज़ोल और मुश्तरी आए हैं और 2040 तक रहेंगे। ये 20 सालों के लिए आते हैं। आपने नोट किया 2000 में आए, इन्होंने ये मसला बना दिया दहशतगर्दी का और अल-कायदा का, और 20 साल इराक, अफ़गानिस्तान और ये सारा सिलसिला चलता रहा। 20 दिसंबर को वो प्लैनेट छोड़ गए और देखिए अफ़गानिस्तान का मसला ख़त्म हो गया। आपको लगता है ख़त्म हो गया? धमाका हुआ वहाँ पर? हाँ ना, ये धमाका तो हमारे मुल्क में भी होता रहता है, ये तो होता रहेगा। अच्छा, ये होते रहेंगे वाक़ई। इट इज़ एक्सप्लोसिव सिचुएशन। ये बड़ी भड़कदार और बड़ी धमाकेदार सूरत हाल है दुनिया की, जो आगे चलकर कोई न कोई भयानक सूरत। अच्छा, एक ज़रा मुझे ये एक और लोग बड़ा सवाल करते हैं कि कोशिशें हो रही हैं चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, इनका कोई ब्लॉक बन जाए। और इसमें रिसेंटली पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई वज़ीर आज़म साहब की, इमरान खान साहब की। फिर सदर पुतिन ने चाइना के सदर से भी बात की। ईरान शाह महमूद कुरैशी एक मैसेज लेके गए। अब वो सेंट्रल एशियन स्टेट की जानिब रवां दवा हैं। कोई इस तरह का भी प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं कि कोई रीजनल अलायंस पाकिस्तान की जिसमें सपोर्ट हो? वाज़े बता रहे हैं कि दुनिया के जो पहले पॉलिटिकल ग्रुप बने हुए थे उनमें तब्दीली आ जाएगी। और आपने खुद ही अपनी बातों में भी मैंने महसूस किया कि आप समझते हैं कि इस किस्म के ग्रुप बन रहे हैं, नए ग्रुप बन रहे हैं जी। तो ये दुनिया में जो नई सूरत हाल पैदा हो रही है, ये यूं समझ लीजिए कि जो टेंशन है, जो भड़कदार एक्सप्लोसिव सूरत हाल है, उसमें ये इजाफा होने वाला है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है और ये ग्रुपिंग जो है अब चेंज हो जाएगी और अगले जो कई सालों तक इस नई ग्रुप्स की वजह से दुनिया की एक नई सियासी सूरत हाल सामने आ जाएगी। अच्छा, तो यूं सूरत हाल बनती जा रही है। अच्छा, जरा अमेरिका के बारे में बता दें। बड़ा इस वक्त तड़ियां भी दे रहा है और बड़े एक्टिंग के अंदाज में यूं उंगलियां करके तकरीरें कर रहे हैं। अमेरिका प्लैनेट है वो ठीक नहीं है। अमेरिका की मजीद अभी सूरत हाल ख़राब होगी और मजीद अमेरिका अपने मसाइल में उलझ के रह जाएगा, क्योंकि ज़ोल उस पर ही बड़ा बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, और दूसरा जो अमेरिका का प्लूटो था, पैदाइशी प्लूटो, जब अमेरिका बना था, उस प्लूटो के साथ प्लूटो चक्कर लगाते लगाते उस प्लूटो के साथ प्लूटो अपने साथ आकर मिल गया है। अच्छा, तो जब भी प्लूटो के साथ मिलता है तो कोई ना कोई बड़ा वाक़या पेश आता है। तो अमेरिका के साथ तो आया हुआ है और ये फरवरी से शुरू था। फरवरी में मैंने जिक्र भी किया था कि प्लूटो के साथ मिल रहा है, लेकिन मैंने उस वक्त आपसे ये कहा था कि मईशत पर असर पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।